Good morning, students. Today I will teach you chemistry for class 10th, chapter 2, acids, bases and salts. Today I will discuss about acid. Acid को हिंदी में अम्ल कहते हैं. Acid word is derived from acidus. Its meaning is sour, यानी खट्टा. एसिड का स्वाद खट्टा होता है. There are many physical properties of acid we have to describe. Acids are sour in taste. अम्ल यानी एसिड खट्टा होता है. जितने भी एसिड होते हैं सब खट्टे होते हैं. It produces hydrogen ion, or you can say when hydrogen ion react with water, then it form hydronium ion, that is H plus hydronium ion. Hydrogen ion, it means acid gives hydrogen ion, or you can say hydronium ion. It changes blue color of litmus paper into red color. Dear student, we can say acids are corrosive in nature. यानी एसिड जो होते हैं स्टोन को, मार्बल को या ऐसे सब्सटेंस को नुकसान पहुंचाते हैं. If acids are fall on the skin, then it will have a burning nature. There are so many properties of acid. Dear students, we have to see what are the types of acid. There are many types of acid. We can say on the basis of sources from which acids are obtained. There are mineral acid and organic acid. Mineral acids are a inorganic acid which are formed by chemical substances. There are so many examples of mineral acids like HCl, hydrochloric acid, HNO3, nitric acid, H2SO4, sulfuric acid, H2SO3, sulfurous acid. These are the mineral acids. Now we have to see what are the organic acid. Organic acids are obtained from plants, animals and different parts of the animal, like ant sting. When inject a substance in a skin, that acid is a formic acid. We can say organic acids are present in a living organism. For example, citric acid. सिट्रिक एसिड लेमन में और जितने खट्टे फल हैं उनमें पाया जाता है. टार्टेरिक एसिड टैमरिंड यानी इमली में पाया जाता है. एसिटिक एसिड विनेगर यानी सिरके में पाया जाता है. टैनिक एसिड प्रेजेंट इन टी, चाय में टैनिक एसिड होता है. ऑक्सैलिक एसिड्स आर प्रेजेंट इन टोमेटो, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है. लैक्टिक एसिड आर प्रेजेंट इन कर्ड, कर्ड में दही में लैक्टिक एसिड होता है. आंट स्टिंग में फार्मिक एसिड होता है. देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड. ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन और द अमाउंट ऑफ वाटर एडेड इन इट, देयर आर टू टाइप ऑफ एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड्स एंड डाइल्यूट एसिड. कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है प्योर एसिड. डाइल्यूट एसिड मीन्स इम्प्योर, उसमें पानी मिलाया रहेगा. दीज एसिड्स हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर और विदाउट वाटर, यानी इट इज प्योर कंसंट्रेटेड एसिड दैट हैज वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर and it is very dangerous for living beings. Dilute acid, these acids have more amount of water in it.
डाइल्यूट एसिड में क्या होता है कि एसिड में जब हम पानी का अमाउंट ज़्यादा, और वैसे पानी में एसिड मिलाया जाता है, न कि एसिड में पानी मिलाते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं इस बर्तन में पानी रखा हुआ है, पानी में एसिड को धीरे धीरे मिलाया जा रहा है, क्योंकि पानी में अगर हम एसिड मिलाएंगे तो स्प्लैश उछलने का, उसमें पानी की जो बूंदें होती हैं या उसमें से जो उछाल होता है पानी का, वो ऊपर तक नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर हम एसिड में पानी मिलाएंगे तो पानी वेपराइज हो जाएगा और उसका एसिड का जो वेपर है वो ऊपर उछालता हुआ हमारे स्किन पर आ सकता है। डाइल्यूट एसिड का जो इफेक्ट है वो कम होता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, अगर लेमन से साइट्रिक एसिड निकालते हैं डायरेक्ट तो वह कंसंट्रेटेड एसिड है, लेकिन एक गिलास पानी में आधा नींबू या एक नींबू का रस में मिलाते हैं निचोड़कर, तब वह गिलास में नींबू का जो रस मिलाया वह डाइल्यूट एसिड होगा। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू सी टाइप ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कौन सा एसिड ज़्यादा पावरफुल है, कौन किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसके आधार पर दो टाइप्स हैं। पहला है स्ट्रांग एसिड्स। स्ट्रांग एसिड यानी प्रबल अम्ल, ऐसे एसिड, ऐसे अम्ल जिनका स्ट्रेंथ है, जिनका आयोनाइजेशन पावर ज़्यादा होता है, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रांग एसिड। Weak acids, for example, H2CO3, that is carbonic acid. It is very weak acid, but it is a mineral acid. But SD strength is as compared to equal to organic acid. And all organic acids are weak acid. जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वे सभी वीक एसिड होते हैं, इसीलिए उनको फूड सब्सटेंस में प्रिजर्वेटिव के रूप में या टेस्ट एडिशन के रूप में, टेस्ट एडिटिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू सी व्हेन हाइड्रोक्लोरिक इज मिक्स इन वाटर, देन इट फॉर्म्स aqueous solution, and that aqueous solution acid will release hydrogen ion. HCl gives H plus plus Cl minus in water. H2SO4 in aqueous solution release 2 hydrogen ion plus sulfate ion. Nitric acid releases 1 hydrogen ion plus nitrate ion. It means all acids releases हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोनियम क्यों बोला जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन आयन, एसिड हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है तो एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करता है। तो हाइड्रोजन आयन जब वाटर से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है। हाइड्रोजन आयन की तुलना में हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा स्टेबल है। डियर स्टूडेंट, नाउ वी हैव टू सी व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स ऑन द एसिड। अगर हम बेसिक लिटमस सॉल्यूशन को एसिड में डालते हैं, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालते हैं तो एसिड की वजह से ब्लू लिटमस पेपर का रंग रेड हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर जिसका कलर ऑरेंज होता है, जब इसको हम एसिड में डालते हैं, एसिड या एसिड की बूंदों को मेथिल ऑरेंज में मिलाते हैं तो इसका रंग ऑरेंज से रेड हो जाता है। जब एसिड में फिनाइलैलेन को मिलाते हैं तो फिनाइलैलेन का कलरलेस होता है, लेकिन एसिड के कांटेक्ट में आने पर इसका रंग पिंक हो जाता है। यू कैन सी रेड एंड पिंक बोथ आर नियर अबाउट approximately, they have color
like red, we can see the indicators almost change their color into red or pink. Dear student, you have to write down in your notebook and revise it and learn it. Thank you very much.